हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज के वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं वह विषय दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। जी हाँ, यह वह विषय है जिसके आविष्कार के बाद पूरी दुनिया में उजियारा छा गया। दुनिया ने रात में भी दिन का एहसास किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल्ब की और उसको आविष्कार करने वाले दुनिया के एक महान आविष्कारक की। अगर हम भारत की बात करें तो कुछ वर्ष पूर्व तक भारत के लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, रात्रि को रोशनी करने के लिए दिए, चिमनी का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद लालटेन का इस्तेमाल भी करने लगे। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में बल्ब के आविष्कार से पूर्व दिए, चिमनी या लालटेन का उपयोग रोशनी करने के लिए होता था। दिए, चिमनी और लालटेन का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन एक महान वैज्ञानिक ने अपने बल्ब के आविष्कार से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आइए उस महान वैज्ञानिक की जीवनी के बारे में जानते हैं। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने सिर्फ बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन यह बात उन्हें तब पता चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की उम्र में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के ख़त्म होने तक लगे रहते। साथ ही साथ काम करते समय कई बार अपना खाना खाना भी भूल जाते थे। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है। जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और कहा, यह ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने माँ को दिया तो उसकी माँ नेसी मैथ्यू एलियट, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज़ पढ़ते पढ़ते रोने लगी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। तो माँ ने कहा कि यह खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा
बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। थॉमस एडिसन ने 14 साल की उम्र में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राफ मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज़्यादा समय मिल सके। कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी घर में एक दिन कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि उसका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। 27 जनवरी 1880 को थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने द्वारा बनाए गए पहले बल्ब का पेटेंट हासिल किया था, जो विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा दिन माना जाता है। इसके बाद दुनिया में लोगों को अपने घरों में रोशनी मिलने लगी थी। बता दें कि एडिसन के 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब देखने के लिए 3000 लोगों का हुजूम जुटा था, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की गई। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 लागत आई थी, लेकिन बता दें कि साल 1875 से 1900 तक ही एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। इस महान वैज्ञानिक का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ था, लेकिन वे दुनिया को रोशन कर गए और अमर हो गए। बल्ब की खोज से दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए। अब दिन के साथ साथ रात को भी रोशनी मिलने लगी। काम करने के घंटे बढ़ गए। आज बल्ब की रोशनी से पूरी दुनिया लाभ ले रही है और पूरी दुनिया इस महान वैज्ञानिक की ऋणी है और हमेशा रहेगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करें, बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इसलिए वर्तमान में, आज और भविष्य में जो देश विज्ञान को लेकर आगे चलेगा वो ही आगे बढ़ेगा और जो इससे किनारा करेगा वो पिछड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए और वैज्ञानिक सोच विकसित करिए, क्योंकि क्या पता कोई भारत का भी बच्चा आगे बढ़कर कोई वैज्ञानिक बन जाए और दुनिया को नई दिशा, नई सोच दे जाए, नया आविष्कार दे जाए, दुनिया की भलाई कर जाए और विज्ञान के क्षेत्र में भारत का भी नाम रोशन कर जाए और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर जाए। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।